हेलो फ्रेंड, मैं रितेश वर्मा आप सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल अर्पित एंड रितेश सर के इस चैनल पर। तो आज के इस सेशन में हम आप सबको पढ़ाएंगे क्लास 7 का मैथ अभ्यास अभ्यास 2C। जैसे कि अगली वीडियो में हमने आप सभी को अभ्यास 2B तक सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आप सबको अभ्यास 2C का सारा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात रूप में व्यक्त कीजिए। घात रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है, जैसे कि हमारी ये संख्या दी गई है, इसके ऊपर में एक के अलावा हम कोई भी घात लिख दें, 4 या लिख दें, फिर इसी तरह हम 3 लिख कर हम लिख देते हैं यहाँ पर 5। तो यह हमारा घात के रूप में व्यक्त हो जाता है, क्योंकि 2 की घातें 4 है, तो यही हमारा इसका घात का रूप में व्यक्त करना होता है। तो ये हमारी कुछ संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें घात के रूप में व्यक्त करना है। तो इन संख्याओं को पहले हम काउंट करेंगे और देखेंगे संख्याएं समान है या नहीं। पहला रीजन है, पहले इन देखेंगे संख्याएं हमारी समान होंगी तो इनमें से एक संख्याओं को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद संख्याओं को काउंट कर कर इसकी घात में लिख देंगे। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर देखेंगे संख्याएं हमारी सारी समान है, तो यहाँ से एक संख्याओं को हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद इन संख्याओं को काउंट करेंगे, जितनी बार संख्याएं होंगी उतनी बार इसे घात के रूप में लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर इन संख्याओं को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा 6 बार दिया गया है, तो इनको हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम काउंट करें, 6 बार हमारा आया, तो इस 12 की घात में यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसका आंसर लिख देते हैं। आंसर बराबर 12 की घात 6। तो इसी तरह हम दोस्तों अपने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चलिए देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 15,625 को आधार 5,25,125 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना। घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करने का मतलब होता है, जैसे कि हमारी 15,625 संख्या दी गई है, इसे हमें घात के रूप में व्यक्त करना है। तो ये संख्याएं जो हमारी दी गई हैं, इनके घात में हमें लिखना है। जैसे कि अभी हमने यहाँ बताया कि कोई संख्या दी गई, उसकी घात में हम उतनी बार लिख देते हैं, चाहे जो संख्या लिख दें वही उसका घात के रूप में व्यक्त करना कहलाता है। तो ये हमारी संख्याएं दी गई हैं 5, 25 और 125, इनके घात के रूप में हमें लिखना है। इन 15,625 का हम पहले 5 से गुणनखंड करेंगे, फिर 25 से करेंगे, फिर 125 से गुणनखंड करेंगे। उसके बाद जितनी बार हमें गुणनखंड करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, उन संख्याओं को काउंट कर कर हम इसकी घात के रूप में लिख देंगे। 5 की घात के रूप में लिखेंगे, 125 की घात 125 की घात के रूप में लिखेंगे और 25 की घात के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम पहले 15,625 का गुणनखंड कर लेते हैं। 15,625 का गुणनखंड हम पहले 5 से करेंगे। तो हो जाएगा हमारा 3125। फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर प्राप्त होगा 625 हमारा हो जाएगा। फिर इसको हम 5 से काटेंगे तो हमारा 125 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे हम 5 से काटेंगे तो हमारा 25 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसे हम 5 से काटेंगे तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हमने बताया था जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी उन्हीं को इस 5 की घात के रूप में हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बराबर में 15,625 बराबर यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। अब इन संख्याओं को हम काउंट करेंगे। ये संख्याएं जितनी बार आई होंगी उनको उतनी बार हम लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा सवाल थोड़ा गलत हो गया है। इसे हमें एक बार और काटना होगा। 25, तो यहाँ पर हमारा 5 बचा। इसके बाद हम इसे एक बार फिर से काट लेंगे, तो ये हमारा देखिए पूरा सही और पूरा कट गया है। तो यहाँ पर इन संख्याओं को हम काउंट कर लेंगे। तो देखिए, एक हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 की घातें 6 लिख देंगे। तो यही हमारा इसका पहला आंसर निकल कर आएगा। अभी हमें 25 से भी गुणनखंड करना है 625 में।
15,625 में अब हम 25 से गुणनखंड करेंगे। तो 25 से गुणनखंड करेंगे तो हम एक बार अगर गुणनखंड करेंगे तो हमारा यहाँ पर 625 प्राप्त होगा। फिर इसका गुणनखंड हम करेंगे 25 से, फिर गुणनखंड करेंगे। अब इसमें 625 में हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ पर हमारा 25 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम 25 से गुणनखंड करेंगे, 25 में भाग देंगे 25 से तो एक बार जाएगा। तो देखिए हमने अब 25 का भी गुणनखंड कर लिया है, 25 का गुणनखंड हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 15,625 बराबर। अब इसमें से एक संख्या यहाँ पर हम लिख लेंगे। उसके बाद इसके घात में जितनी बार आए संख्या, इन संख्याओं को काउंट करेंगे। 3 बार है तो इसके घात में हम 3 लेंगे। तो ये देखिए दूसरा हमारा घातीय संकेतन के रूप में प्राप्त हो गया। इसी तरह हमें एक और दिया गया है 125 का करना होगा। तो यहाँ पर हम कर लेंगे 15,625 का हम अब 125 से गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी उन्हें उसके घात के रूप में लिख देंगे। तो 125 का हम करेंगे गुणनखंड, 125 का गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 125 प्राप्त हो जाएगा। फिर 125 प्राप्त होगा तो फिर हम 125 का 125 में भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ पर बराबर में लिख लेंगे। बराबर में हम लिखेंगे 15,625 बराबर, यहाँ पर 125 के घात के रूप में लिखना है तो यहाँ पर 125 हम लिखेंगे, 125 की घाते 2। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखिए हमने आपको आसान तरीके से समझाकर तीनों का आंसर निकाल दिया है। तो यही इसका घातीय संकेतन के रूप में होगा। ये इसका घातीय संकेतन के रूप में और ये इसका घातीय संकेतन के रूप में होगा। तो आप सब इसको पहले लिख लीजिए। लिख लीजिए दोस्तों इसको पहले आप सब। तो दोस्तों आप सब लोग इसको लिख लिए होंगे तो इसको हम मिटा देते हैं। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया है 0.0001 को आधार 0.01 पर घात के रूप में व्यक्त करना है। ये संख्या जो दी गई है इसी के घात के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो क्या हो जाएगा, ये जो संख्या दी गई है इसका हम गुणा कर लेंगे। तो क्या लिखा है 0.01 इस संख्या का हम गुणा कर लेंगे तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका हम जब गुणा करेंगे तो हमें 0.0001 प्राप्त हो जाएगा। तो यही हमें करना था। अब देखिए हमारा 2 बार गया है ना, ये संख्या हमें प्राप्त हो गई। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में आंसर लिखेंगे 0.01 घाते 2। तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे 0.01 घात के 2। तो इसी तरह हम अपने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है -343/512 को आधार -7/8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हमें संख्याएं जो दी गई हैं इन संख्याओं का हमें गुणनखंड करना होगा। गुणनखंड करने के बाद जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी इसी संख्या के घात के रूप में हम लिख देंगे। तो चलिए इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो पहले हम घात के रूप में इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर 343 का भाग करेंगे 7 से। तो
इसको हम 7 से काटेंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 49 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसको हम काटेंगे 7 से तो हमारा 7 प्राप्त हो जाए, फिर 7 से काटेंगे तो हमारा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे हम इस संख्या के घात में हमने क्या लिखा, -7/8 पर घात के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में -7/8 पूरी के घात। अब इन संख्याओं को काउंट करेंगे तो देखिए हमारी 3 बार कटा है, तो इसके घात में हम 3 लिख देंगे। ये हमारा पहला निकल गया। इसी तरह हम दूसरा निकाल लेंगे अपना। क्या हमारी संख्या दी गई है, हमारी संख्या दी गई है 512। 512 को हम 8 से काटेंगे, 512 को हम 8 से काटेंगे तो हमारा यहाँ पर 64 हो जाएगा, निकल कर आ जाएगा। एक बार गुणा करेंगे तो इसके बाद फिर से हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पर 8 आ जाएगा। फिर इसका गुणा करेंगे तो हमारा 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हमें इसके घात के रूप में लिखना है, -7/8 के घात के रूप में लिखना है। यहाँ पर बराबर में लिखेंगे ब्रैकेट में -7/8 पूरी के घाते। इन संख्याओं को हम काउंट करेंगे तो इन संख्याओं को काउंट करने के बाद हमें वही 3 प्राप्त हो रहा है यहाँ, तो घात के रूप में हम 3 लिख देंगे। तो यही इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर, आंसर में लिखेंगे आंसर बराबर 2 संख्याएं में प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों संख्याएं देखिए हमारी समान है, तो इनमें से एक संख्याओं को हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा -7/8 पूरी के घाते 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, तो आप सब इसको लिख लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लिख लीजिए आप सब इसको पहले। तो दोस्तों अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सब हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।